अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कि आपको पता है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमें ऐसे काम भी तो करने पड़ेंगे जिनकी वजह से हम जन्नत के खुले दरवाजों में एंटर हो सके। तो इस वीडियो में हम 60 ऐसे काम देखेंगे जो हम रमज़ान मुबारक में कर सकते हैं। और नंबर 17, नंबर 35 और नंबर 58 इज माई मोस्ट फेवरेट। तो कोशिश कीजिएगा कि इन पॉइंट्स को लाजमी देखेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 इज रमज़ान का इस्तकबाल दुआओं के साथ करें। चांद देखने की दुआ लाजमी पढ़े। मैं यहाँ पे शेयर करी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको लाजमी पढ़े। नंबर 2 इज रोज़ा लाजमी रखें। जिस तरह नमाज हम पे फ़र्ज़ है, इस तरह रोज़ा भी हम पे फ़र्ज़ है। रमज़ान बेसिकली रोज़ों का ही महीना है। अक्सर मैं देखती हूँ कुछ लोग रोज़े नहीं रखते, तो रोज़ा हमारे बुनियादी अरकान में से एक है। नंबर 3 आम रोज़ा ना रखें बल्कि खासुल खास रोज़ा रखें। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आम रोज़ा ये है कि इंसान खाने पीने से तो रुक रहा है लेकिन वो गुनाहों से नहीं रुक रहा। और खासुल खास रोज़ा ये है कि वो अपने जिस्म को, अपने अज़ा को, नाक कान आंखों हर एक को गुनाहों से बचा रहा है और इसके साथ साथ अपने दिल को बुरे ख्यालात से और अपने दिमाग को बुरी सोचों से भी बचा रहा है। तो ये खासुल खास रोजा है। कोशिश करें कि खासुल खास रोजा रखें। नंबर 4 सहरी लाजमी खाएं। हदीस में आता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो सहरी खाने वाले पर दरूद भेजते हैं। नंबर 5 कोशिश करें सहरी में खजूर खाएं, क्योंकि हदीस में आता है खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। नंबर 6 जब आप इफ्तारी करें तो खुश होकर इफ्तारी करें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो रोजादार है उसके लिए दो खुशियां हैं। खुशी है कि जब वो इफ्तारी करता है और दूसरी खुशी उसको तब हासिल होगी जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा और वो रोजे का अजर देखेगा और रोजे का सवाब देखेगा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। नंबर 7 इफ्तारी करने के बाद दुआ लाजमी पढ़े। यहाँ पे मैं दुआ शेयर कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें और इफ्तारी के बाद लाजमी दुआ पढ़े। पर 8 जब इफ्तारी करें तो बैलेंस में रहकर खाएं। बहुत ज्यादा ना खा लें क्या बाद में आपके लिए इबादत करना मुश्किल हो जाए। नंबर 9 कोशिश करें कि दूसरों को भी इफ्तारी करवाएं, किसी न किसी को रोजा रखवा लें और इफ्तारी करवाएं, क्योंकि हदीस में आता है कि जो किसी को इफ्तारी करवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना रोजेदार को मिलता है। नंबर 10 रोजे का मकसद जो बेसिकली है वो तकवा हासिल करना है। जहाँ पे कुरान पाक में रोजे का हुक्म दिया गया है वहां पे उसका मकसद बताया गया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। तो कोशिश करेंगे अल्लाह ताला से डरें, गुनाहों से बचें और तकवा हासिल करने की दुआ भी लाजमी करें। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 11 फर्ज नमाजें कोशिश करें अपनी टाइम पर अदा करें, अव्वल वक्त में अदा करें और फिर नमाजों का ट्रैकर भी बना लें। अपने आप को चेक करते रहें कि आपने डेली कितनी नमाजें टाइम पे अदा की हैं, कितनी नमाजें आपने छोड़ दी हैं, ताकि आप हर दिन को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। नंबर 12 हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें, क्योंकि हदीस में आता है कि जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रहता है। यानी अगर वो इंसान मर जाता है तो वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। 13 नमाज के बाद के अस्कार लाजमी पढ़े। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने दुआस ऐप एक शेयर की है। उस दुआस ऐप में एक पूरी बुक मौजूद है कि नमाज के बाद के अस्कार कौन कौन से हैं, इसको लाजमी पढ़े। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे कार्ड्स में ऊपर शो कर दूंगी, आप वो वीडियो लाजमी जाकर देखें, उसे आपको इंस्टॉल करें और लाजमी जो है वो नमाज के बाद के अस्कार पढ़ें। 14 इस सुबह शाम के अस्कार मस्ट करें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सुबह शाम के अस्कार मैं कौन से पढ़ती हूँ, तो अगेन वो दुआस ऐप को इंस्टॉल करें और उसमें सुबह शाम के अस्कार भी मौजूद हैं। नंबर 15 रमजान चूंकि बख्शिश का महीना है, तौबा का महीना है, तो कसरत से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से माफी मांगे और कोशिश करें कि 70 से 100 मरतबा इस्तगफार लाजमी करें। नंबर 16 सैयदुल इस्तगफार को लाजमी पढ़े। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, हदीस में आता है कि जो इस अल्फाज पर, इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए सुबह के टाइम इनको पढ़ लेता है तो अगर शाम से पहले पहले वो फोत हो जाता है तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर वो शाम को पढ़ लेता है तो फिर सुबह से पहले अगर वो फोत हो जाते हैं तो वो जन्नत में जाएगा। तो कोशिश करें सुबह शाम में एक दफा लाजमी सैयदुल इस्तगफार को पढ़ लें। नंबर 17 इस खास तौर पे सहरी के टाइम पे इस्तगफार करें। अल्लाह ताला जब कुरान पाक में अपनी खास बंदों का जिक्र करते हैं तो फरमाते हैं सूरह ज़ारियात आया नंबर 8 है, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, के वो सहरी के वक्त इस्तगफार करते हैं। जब भी सहरी के वक्त उठें, सहरी आप बना रही हो, जो भी आप काम कर रही हो, तो साथ साथ इस्तगफार कसरत से करें। नंबर 18 कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें। अभी से सोच लें कि आपने कितना हिस्सा पढ़ना है और उसको डिवाइड कर लें। नंबर 19 इस कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा हिफ्स करने की कोशिश करें, छोटी मोटी सूरतें हिफ्स कर लें और अगर आपने पहले से हिफ्स किया हुआ है तो उसको रिवाइज लाजमी करें। नंबर 20 इस तरावी नमाज लाजमी कोशिश करें पढ़ने की, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो हाफिज है कुरान पाक और तरावी नमाज आपको जमात के साथ ऑफर कर रहा है तो लाजमी जाएं और कुरान पाक को लाजमी सुने। नंबर 21 इस कुरान को सीखने की लाजमी कोशिश करें, उसको समझने की लाजमी कोशिश करें। किसी न किसी दौरा कुरान में इनरोल हो जाएं, किसी न किसी रमजान प्रोग्राम में इनरोल हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा रमजान प्रोग्राम कर रही हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बेसिकली वो डॉक्टर फरहत हाशमी का मान्युअल कुरान प्रोग्राम है, तो आप वहां पे जाकर उसकी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। नंबर 22 अगर आप पूरा दौरा कुरान नहीं कर सकते तो कम से कम कोई एक सूरा लाजमी डिसाइड करें कि आप इस रमजान में उसको सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा सीखेंगे, उसकी तफसीर सीखेंगे। नंबर 23 सिर्फ खुद ना पढ़ते नहीं, खुद ही ना समझते नहीं, बल्कि अपने घर वालों को भी अपने साथ शामिल करें, जो आप लेक्चर सुन रहे हो उनको भी सुनाएं। नंबर 24 ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत सुने। अगर आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, तो रास्ते में आप लाजमी कुरान की तिलावत सुन सकते हैं, आप इस्लामी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई ना कोई लेक्चर सुन सकते हैं। नंबर 25 अपनी अभी से डायरी बना लें, अपनी दुआओं को, पर्सनल जो दुआएं हैं आपकी उसको लिख लें और उसको मुसलसल मांगे
और फिर ताकि उस पर आप चेक भी रख सके जब अगला रमजान आए तो आप देखें कि आपकी कौन कौन सी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। नंबर 26 से ज्यादा दुआएं मांगे। दुआ से आपको लाजमी इंस्टॉल कर लें। अगेन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगी, उसको चेक कर लें। उसे आपको आपने कैसे यूज करना है, उसमें अनलिमिटेड दुआज है, उसको लाजमी इंस्टॉल करें। नंबर 27 उस दुआ से आपको दूसरों के साथ शेयर भी करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस चीज को चाहते हैं आपके रमजान अच्छा बेहतरीन गुजरे उसके साथ दुआओं की ऐप को शेयर भी करें। नंबर 28 कोशिश करें कि कुछ टाइम आप अकेले में बैठ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अक्सर ऐसे होते हैं ना, हम इर्द गिर्द बैठे होते हैं सहरी में इफ्तारी में हम सबके साथ बैठे हुए दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी निकालें जब आप अकेले बैठ के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, आप अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से दुआ करें। नंबर 29 छोटी छोटी मसनून दुआएं याद कर लें और कोशिश करें कि उनको पढ़ते रहें। जैसे खाने की दुआ है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और वॉशरूम जाने की दुआ है। छोटी छोटी दुआओं को अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। नंबर 30 जब आप अजान सुने तो खामोशी से सुने, अजान का जवाब दें और अजान के बाद की जो दुआ है वो भी लाजमी पढ़ें। नंबर 31 जो है, रमजान बेसिकली जिक्र का महीना है तो अपनी जुबान को जिक्र से तर रखें। नंबर 32 घर के काम करते हुए कोई ना कोई जिक्र अपनी जुबान पर रखें। नंबर 33 दुरूद शरीफ को अभी से सोच लें कि कितना आपने डेली की रूटीन में पढ़ना है, उस दुरूद शरीफ को लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें। नंबर 34 कोई ना कोई तस्बीह अभी से सोच लें, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। कोई ना कोई जिक्र अभी से सोच लें कि आप कितनी मरतबा कितना पूरे दिन में पढ़ेंगे और फिर उसको ट्रैक करते रहें। 35 कसरत से आयत करीमा पढ़ें। आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 36 इस रमजान बेसिकली सदका खैरात का महीना है। नंबर 37 अभी से डिसाइड कर लें कि आपने कितना देना है सदका, कब देना है और किसको देना है। नंबर 38 अगर आप स्केड्यूल कर सकते हैं तो अपने सदका को अभी से स्केड्यूल कर लें ताकि डेली आपके जो है वो सदका आपका जाता रहे। नंबर 39 अगर आप स्केड्यूल नहीं कर सकते, अपना सदका बॉक्स बना लें। अगर आप रोज बाहर नहीं जाते और आप स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है, तो अभी से सोचना कि आप कितना सदका करेंगे, उसको रोज सदका बॉक्स में डालते रहें। कोई भी जार ले लें, कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लें, उसके ऊपर सदका बॉक्स लिख लें और उसका सदका उसमें डालते रहिए और फिर रमजान के एंड पे आप उसको किसी को दे सकते हैं। नंबर 40 अपने घर वालों पर खर्च करें। घर वालों पर खर्च करना बेहतरीन सदका है। नंबर 41 दिल खोल कर सदका करें। जितना आप सदका दे सकते हैं अपनी इस्तात से बढ़कर कोशिश करें रमजान में सदका दें। नंबर 42 ज़कात को अभी से काउंट कर लें और अभी से सोच लें कि आपने किसको ज़कात देनी है। नंबर 43 अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो अच्छी बात करना सदका है। पानी पिलाना अफसल तरीन सदका है। मुस्कुराना भी सदका है। तो अच्छी बात करें, मुस्कुराएं और लोगों को पानी भी पिलाएं। नंबर 44 जब इफ्तारी कर रहे होते हैं तो हम पानी वाले जग के पास बैठने से सारी लड़कियां हम थोड़ी कामचोरी दिखाती हैं कि हमें पानी डाल डाल के देना पड़ेगा, तो कोशिश करें पानी के जग के पास बैठ जाए और सबको पानी डाल डाल के दे दें, इस नीयत से कि आप सदका कर रहे हैं। 45 चूँकि हम लड़कियां सहरी बनाती हैं, इफ्तारी बनाती हैं, तो जब आप सहरी और इफ्तारी बनाएं तो इस नीयत से बनाएं कि आप सदका करें और खाना खिलाना जन्नत में लेके जाने वाले कामों में से है, तो आप जन्नत की नीयत अपने जहन में रखें और फिर सहरी बनाएं। नंबर 46 इस रमजान चूँकि क़याम का महीना भी है तो अभी से सोच लें कि आप कौन कौन से फ़र्ज नमाजों के अलावा नवाफिल अदा करेंगे। आप चाश के नवाफिल अदा कर सकते हैं, आप इशराक के नवाफिल अदा कर सकते हैं, तो अभी से सोच लें कि आपने कौन से नवाफिल अदा करने हैं। नंबर 47 इस तरावी नमाज लाजमी पढ़ें। कोशिश करें अगर आप जमात के साथ पढ़ सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई पढ़ा रहा है तो लाजमी को ज्वाइन करें। नंबर 48 इस तहज्जुद को लाजमी पढ़ें। सहरी से तो 10-15 मिनट पहले उठ जाएं और तहज्जुद को लाजमी पढ़ें। हदीस में आता है कि फ़र्ज नमाज के बाद जो अफसल तरीन नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। नंबर 50 अगर आप उम्रा कर सकते हैं तो उम्रा करने लाजमी जाएं। रमजान में उम्रे का सवाब हज के बराबर मिलता है। नंबर 51 अगर आप खुद नहीं कर सकते, कोई बीमारी है, किसी न किसी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं जा सकते, तो किसी न किसी को लाजमी उम्रा करवा दें। नंबर 52 आखिरी अशर में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें। नंबर 53 आखिरी अशर में आपको लगता है कि अगर आप छुट्टी ले सकते हैं अपने काम से तो छुट्टी ले लें। अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल ऑफ कर दें, डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल कट कर दें और पूरे का पूरा फोकस जो है वो अपनी इबादत पे लगाएं। नंबर 54 इस आखिरी अशरे में रातों को क़याम करें, रातों को इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जागें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की बरकतें समेटें। नंबर 54 जब आप रात को जाकर इबादत करें तो सिर्फ खुद नहीं जागे बल्कि अपने घर वालों को भी अपने साथ शामिल करें। नंबर 55 अगर आप इत्तिकाफ़ कर सकते हैं तो लाजमी इत्तिकाफ़ करें। नंबर 56 अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने घर में से किसी न किसी को इत्तिकाफ़ करने में हेल्प करा दें। नंबर 57 अपने पीरियड्स की वीक्स को अभी से स्केड्यूल कर लें, क्योंकि इसमें आप नमाज नहीं पढ़ रहे, उसमें आप रोज़ा नहीं रख रहे, तो अभी से सोच लें कि कौन से आप उसके ऑल्टरनेट नेकी के काम करेंगे, कौन सी आप तस्बीहात अपनी बढ़ा देंगे, अपनी सहरी बनाएंगे, इफ्तारी बनाएंगे। अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, आप सदका बढ़ा देंगे, कौन सा आप ऐसा काम करेंगे जो उसको ऑल्टरनेट आप करेंगे। नंबर 58 अपने रमजान के दिनों को लाजमी रिफ्लेक्ट करें। हर दिन के एंड पे अपने आप से सवाल करें, पूछे कि मैंने आज कौन कौन से काम कर लिए हैं और कौन कौन से काम मुझसे रह गए हैं। अपने साथ ऑनेस्ट होकर फेयर होकर आपने अपने दिनों को रिफ्लेक्ट करना है। नंबर 59 इस वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर करें, जिसका भी रमजान आप चाहते हैं बेस्ट हो, जो आपकी वजह से नेकियां करे, आपके लिए सदका जारिया बने, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को आइडिया हो कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। एंड नंबर 60 रमजान में ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अच्छे बन के रहें। अल्लाह हाफिज़।